বুঝতে পেরেছি। शंघाई सहयोग संगठन एसएसयू का 25वां शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन, चीन में आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर जोर दिया गया। इस दौरान भारत को कूटनीतिक तौर पर बड़ी जीत मिली, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का सभी देशों ने विरोध किया और भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन किया। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन दो देश, ईरान और अफगानिस्तान, चर्चा के मुख्य विषय बने। यह दोनों देश अमेरिका के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, इसलिए इन पर हुई चर्चा को अहम माना गया। तियानजिन घोषणा पत्र में जून 2025 में ईरान पर इजराइल और अमेरिका के सैन्य हमलों की निंदा की गई, जिसे पश्चिमी आक्रामकता के खिलाफ स्पष्ट संदेश के रूप में देखा गया। 2023 में एससीओ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के बाद ईरान इस शिखर सम्मेलन में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता और आर्थिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण बताया। ईरान की भौगोलिक स्थिति मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया को जोड़ने में अहम है। चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं एससीओ को वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करती हैं, जो पश्चिमी प्रभुत्व वाले स्वेज नहर जैसे मार्गों को चुनौती देती हैं। तेल और प्राकृतिक गैस भंडार के संदर्भ में भी ईरान की अहम भूमिका है, क्योंकि एससीओ के पास विश्व के लगभग 20% तेल और 44% प्राकृतिक गैस भंडार है, जिसमें ईरान का बड़ा हिस्सा शामिल है। शिखर सम्मेलन में एससीओ डेवलपमेंट बैंक की स्थापना और सदस्य देशों के बीच राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई, जिसमें ईरान की भूमिका पर जोर दिया गया। वहीं अफगानिस्तान, जो एससीओ का पर्यवेक्षक देश है, उसे लगातार चौथे साल इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया। फिर भी यह चर्चा का एक प्रमुख विषय बना रहा। भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता देने में सावधानी बरती, जबकि रूस, चीन, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान ने तालिबान के साथ सामान्य संबंधों की दिशा में कदम बढ़ाए। इस मतभेद के बावजूद एससीओ ने अफगानिस्तान में एक स्वतंत्र, तटस्थ और शांतिपूर्ण सरकार की स्थापना के समर्थन की बात दोहराई। भारत का अफगानिस्तान में बड़ा निवेश रहा है, लेकिन तालिबान के सत्ता में आने के बाद वहां की स्थिति बदल गई है। हालांकि डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए बातचीत होती रहती है। जानकारों का मानना है कि एससीओ ने तियानजिन शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक मंच के रूप में किया। रूस और चीन ने इसे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने का अवसर माना, जिसमें ईरान और अफगानिस्तान के मुद्दों को प्रमुखता देकर पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका, को साफ संदेश देने की कोशिश की गई। संदेश